नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। दोस्तों आज हम मिल रहे हैं संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना के अंतर्गत, और जिसका प्रकरण रहेगा स्वास्थ्य लाभ, यानी स्वास्थ्य के कौन कौन से लाभ हैं इसके अंतर्गत आज मिलेंगे। और ये एक विशेषता कक्षा 7 के लिए बनाया गया है, बाकी आप किसी भी कक्षा में इसको बना सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पहले इसके सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं। दोस्तों जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज इसमें हम बात करेंगे संस्कृत गद्य की बात, तो संस्कृत गद्य से जो भी रिलेटेड उद्देश्य हम पूर्ति बच्चों में करेंगे वो हमारे सामान्य उद्देश्य कहे जाते हैं। उसके बाद देखिए विशिष्ट उद्देश्य, इनको आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे किससे संबंधित होते हैं, प्रकरण से। जैसे आज हमारा प्रकरण है स्वास्थ्य लाभ, तो स्वास्थ्य लाभ कौन कौन से हैं उनसे संबंधित हमारे उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य कहे जाएंगे। उसके बाद देखिए सहायक उपकरणानी, कि जब पाठ्य योजना छात्र अध्यापक प्रस्तुत करता है तो किन किन उपकरणों की सहायता लेता है, तो उनका नाम जैसे श्यामपट है, मार्जनी है, संकेतिका है, सुधाखंड है, पाठ्य पुस्तकम। ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्व ज्ञान, कि इस विषय वस्तु से संबंधित बच्चों में पूर्व ज्ञान कितना है वो जानना। उसके बाद देखिए प्रस्तावना, जैसे प्रस्तावना में पहला प्रश्न देखिए, जना रोगेण पीड़िता सन कुत्र कस्य पार्श्वे गच्छति, यानी जब लोग रोग से पीड़ित होते हैं, रोग से ग्रस्त होते हैं तो किसके पास जाते हैं, तो वो चिकित्सालय में जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, चिकित्सालयस्य पार्श्वे किमर्थम गच्छति, यानी चिकित्सकस्य पार्श्वे किमर्थम गच्छति, यानी चिकित्सक यानी एक डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। स्वास्थ्य लाभ, यानी स्वास्थ्य निराकरणम, यानी स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए या फिर स्वास्थ्य के लाभ जानने के लिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, स्वास्थ्य लाभ विषय भवंत विशिष्ट रूपेण किम जानन्ति, यानी स्वास्थ्य के लाभ के विषय में आप विशिष्ट रूप से क्या जानते हैं। तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि बच्चे इसमें संपूर्ण रूप से नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। उद्देश्य कथन में हम फिर आगे बात करते हैं कि प्रियांश छात्रा अद्य वयम स्वास्थ्य लाभ विषय विस्तृत रूपेण पठिष्यामः, कि प्रिय छात्रों आज हम स्वास्थ्य लाभ विषय को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख देंगे, स्वास्थ्य लाभ हमारा प्रकरण, उससे पहले नहीं लिखना होता है। ठीक है। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि हमारी जो भी विषय वस्तु है बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं वो हम करते हैं आदर्श वाचन के माध्यम से। दोस्तों आदर्श वाचन में क्या होता है, जो हमारी विषय वस्तु होती है ना, उसको कक्षा के उचित स्वर के अनुसार विराम चिन्हों के और भाव अनुगुण के और समुचित स्वर के साथ शुद्धता स्पष्टता के साथ वो ज्ञात जो गद्यांश है उसका हम आदर्श वाचन करते हैं। ठीक है। जब अब छात्र अध्यापक आदर्श वाचन कर देता है तो कतिपय छात्राएं कुछ छात्रों से उसका अनुवाचन करवाता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों अशुद्धि संशोधनम, जब छात्र अध्यापक कुछ बच्चों से विषय वस्तु पढ़वाता है, अनुवाचन करवाता है, तो कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं तो छात्र अध्यापक उन गलतियों को ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहता है। ठीक है। उसके बाद देखिए काठिन्य निवारण, इसमें देखिए दोस्तों ये पहला शब्द है यह, यानी गत दिन, यानी जो बीत गया, जो अभी पिछला दिन था उसकी बात करता है, उसको यह कहा जाता है। मया मंदिरम गतम आसन, यानी मैं कल मंदिर गया था। ठीक है। ऐसा इसका वाक्य प्रयोग करके बताएगा। उसके बाद ऐसा जब बच्चों को ये समझ में आ जाएगा तो उसका बच्चों से वाक्य प्रयोग मूल्यांकन के रूप में करवाता है। वैसे शिरोवेदना ब्रह्मण्यम इत्यादि शब्द को भी वो निराकरण उनका करेगा। देखिए दोस्तों अगला बिंदु है बोध प्रश्न, यानी छात्रों को विषय वस्तु प्रस्तुत करने के बाद छात्र अध्यापक बच्चों का ज्ञान जानने के लिए कि कितना विषय वस्तु का ज्ञान हुआ ये जानने के लिए उनसे बोध प्रश्न करता है। पहला प्रश्न देखिए, रुग्णावस्थायां कीदृशेन जलेन स्नानं कुर्वन्ति, कि जब रोगी होते हैं रुग्ण अवस्था में होते हैं तो कौन से जल से नहाना चाहिए, तो वो उष्ण जल यानी हल्का सा गर्म जल से नहाना चाहिए। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, प्रातः समय किम करणीयम भवति, कि प्रातः काल हमें क्या करना चाहिए, भ्रमणीयम यानी घूमना चाहिए। ठीक है। भ्रमण करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, क भगवान इव, यानी कौन भगवान के समान होता है, तो वैद्य यानी डॉक्टर चिकित्सक। ठीक है। इसके बाद देखिए मौन वाचन, जो अगला बिंदु है। मौन वाचन में क्या होता है, सभी बच्चों से मौन रहते हुए उसका पाठ का वाचन पुनः वाचन करने के लिए कहा जाता है और छात्र अध्यापक उस कक्षा निरीक्षण करता रहता है। ठीक है। अगला जो बिंदु है वो देखिए विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नम स्पष्टीकरण से, यानी विचार विश्लेषण करने की बच्चों में क्षमता हो, उनकी चिंतन करने की क्षमता हो, सोचने की क्षमता हो, इसलिए ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, वैद्य किमर्थम प्रातः काले भ्रमणे निर्देशित, यानी जो वैद्य होता है जो चिकित्सक होता है वो क्यों प्रातः काल यानी सुबह सुबह भ्रमण करने के लिए कहता है। हाँ तो देखिए उत्तर इसमें, यतो ही रोगी सुरेण पीड़िता आसीन, जो रोगी होते हैं वो रोग से मुक्त हो सके इसलिए वो घूमने के लिए कहता है।
उसका फिर स्पष्टीकरण छात्र अध्यापक स्वयं करके बताएगा कि प्रातः भ्रमणेन सह शरीरस्य सुखम भवति, यानी सुबह भ्रमण करने से शरीर सुख प्राप्त होता है। पूर्ण दिवस से सुस्तम वातावरणेन अनुभवनेन चलति। यदि कश्चन जना प्रत्यय प्रातः भ्रमणं गच्छति तस्य रोगेण प्रतिरोधक शक्ति वर्धयति येन स रोगेण मुक्त भवति। ठीक है, इसका मतलब ये है कि शक्ति में, शरीर में वृद्धि होती है, शक्ति मिलती है ना, इत्यादि, मतलब रोग से मुक्ति मिलती है इत्यादि बातें छात्राध्यापक थोड़ा स्पष्टीकरण के माध्यम से बच्चों को बताएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न। जब संपूर्ण विषय वस्तु बच्चों को स्पष्ट समझ में आ गई तो उसका मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चों को संपूर्ण पाठ कितना समझ में आए। उसमें पहला प्रश्न देखिए, रुग्ण अवस्था में कीदृशेन जलम स्नानम कुर्वन्ति, यानी रोगी अवस्थाओं में कौन से जल से स्नान करना चाहिए, तो वो उष्ण जल से यानी हल्का सा गर्म जल से। दूसरा प्रश्न, अद्याराज्ञ प्रातः काले किम करने में, यानी सुबह सुबह क्या करना चाहिए, तो भ्रमणीय में यानी घूमना चाहिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न, पाठानुसार यानी पाठ के अनुसार रिक्त स्थान बनना है। इतः परम भोजनेयम खाद्यन्ति, यानी किसके बाद भोजन खाना चाहिए, अहम स्व भविष्यन्ति वा, यानी दूसरे दिन यानी आने वाले कल की बात यहाँ कर रहा है। उसके बाद इतः पूर्वम तू मया खादति। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, वाक्यानि रचयति, यानी इनके वाक्य बनाइए, ऐसे बोला गया है। उसके बाद देखिए अद्य आरभ्य इतः पूर्वम ततः परम, उसके बाद प्रातः काले। तो इस शब्द जो हमारे सामने हैं इनसे वाक्य निर्माण करना है, पाठ के अनुसार इसमें बना सकते हो। उसके बाद देखिए हमारा अंतिम जो बिंदु है गृह कार्य, इसमें ऐसा प्रश्न देना चाहिए जो कि संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूरी करता हो। और दोस्तों जैसे कि मैं हर पाठ्य योजना में आपको बताता हूँ कि इस पाठ्य योजना की जो PDF की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आसानी से उसको बना सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, ज्वरक्रांता जन किम किम कारणेन स्वास्थ्य लाभ भविष्यति विलिख्य आनयति, यानी ज्वरक्रांता यानी बुखार से पीड़ित जो लोग हैं वो किन किन करणेन यानी क्या क्या करने से स्वास्थ्य लाभ भविष्यति विलिख्य आनयति, यानी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, वह लिख कर लेके आई। ठीक है, यानी कौन कौन से कारण हैं जिनसे माध्यम से वह ज्वर को ठीक कर सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, अच्छी लगी होगी ये पाठ्य योजना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।